हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा दिग्गज स्टॉक एडवर्टाइजमेंट जगत के दुनिया में, एफएल इंडिया, जिसका गिरावट जो है वो जारी ही है। कंपनी अभी 4365 में ट्रेड कर रही है। देख पा रहे हो 6 महीने का चार्ट पैटर्न आपके सामने, भले ही पॉजिटिव में दिख रहा होगा, मगर कंपनी जो है वो 6200 का हाई लगा के आज कंपनी 4365 में ट्रेड कर रही है। कंपनी एएसएम लिस्ट में है। कंपनी के इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आए एएसएम लिस्ट का दौरान, चाहे बात करें हम यहाँ पे जैम का एक्विजिशन की 100%, या फिर हम बात करें बॉबल एआई का एक्विजिशन जो कि उन्होंने डबल कर लिया। ठीक है, इनके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी जो है यहाँ पे गिरे ही जा रही है, गिरे ही जा रही है। अगर हम 1 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखते हैं तो 5% का गिरावट यहाँ नजर आ रहा है। अगर 5 दिन का देखते हैं तो -0.5, और अगर 1 दिन का देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव में नजर आ रही है, मगर ये गोते खा रही है 4300 के आसपास जो है, गिरे ही जा रही है। कंपनी अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कंपनी में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे वो प्रमोटर होल्डिंग को लेके हो, ठीक है, और एक जो चीजें हैं, इनका जो है कॉन्फ्रेंस कॉल था रिसेंट में, उनके रिलेटेड कंपनी क्या अपडेट दिया वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो एएसएम लिस्ट के दौरान इसमें गिरावट जारी है। नए निवेशक जो सोच रहे हैं इसमें निवेश करना, ठीक है, इस लेवल पे क्या एक अट्रैक्टिंग लेवल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो कौन सा पोजीशन आपके लिए सही रहेगा, और जो लेके बैठे हुए हैं उनको पैनिक करने की जरूरत है या फिर इसको बेच के निकल जाना चाहिए। सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपका नोटिफिकेशन सही टाइम पे आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एफएल इंडिया। एफएल इंडिया लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखोगे 2019 में कंपनी लिस्ट हुई अगस्त में, बहुत ही कम समय में 2 साल के अंदर कंपनी ने 400% का रिटर्न शानदार दिया, और कंपनी जो है वो सेबी का नजर पे आ गई और ऑपरेटर के भी नजर पे आ गई। जाके मतलब उसके अंदर जो है वो खेला होने लगा ऑपरेटर का। उसके बाद इसको डाल दिया गया एएसएम लिस्ट में। ठीक है सर, एएसएम लिस्ट में डालने के बाद कंपनी में वॉल्यूम लॉस हुआ, इसमें सर्किट लगा दिया गया 5% का। ठीक है, इंटर ट्रेडिंग बंद कर दिया गया, कोई भी लिवरेज नहीं दिया गया। उसके बाद उसके कारण जो है यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हुआ और कंपनी गिरना स्टार्ट कर दी। गिरने के बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, नया न्यूज आया, किसका, एक्विजिशन का, किसका, हमारा बॉबल एआई का, या फिर हम बात करते हैं इनका जैम का। उसके बाद भी कंपनी ने अपर सर्किट लगाया, फिर कभी लोअर सर्किट लगाती है कंपनी, इस तरह से जो है जारी है सारा कुछ। तो आगे देखते हैं कंपनी क्या कर रही है। देख पा रहे हो यहाँ पे 22 जुलाई, मतलब आज ही का डेटा है। यहाँ पे एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ इनका कॉल था, कॉन्फ्रेंस कॉल था। उनमें इन्होंने कहा, क्या कहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देख लेते हैं कि कंपनी में यहाँ पे डिलीवरी दिखाई जा रही थी, अगर हम बात करते हैं 26 अप्रैल से। ठीक है, अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही थी 3952। फिर बाद में जो है जब इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया 9 जून के बाद, जो है इसमें कोई भी डिलीवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, अगर आप देख पा रहे हो पूरा चार्ट पैटर्न तो। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब सेबी के द्वारा। तो ये चीज समझ, क्वांटिटी ट्रेड तो हो रही है, मगर डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई नहीं गया, वो हाइड किया गया, क्योंकि सेबी इसमें इन्वेस्टिगेट बहुत कुछ करती है, तो ये चीजें जो है वो नहीं दिखाई गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया बाई 21 जुलाई बाई एफएल इंडिया, कि उनके जो यहाँ पे कॉन कॉल हुआ, उनका जो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन कॉल का पेज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। चाहोगा तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप पढ़ लेना। इसका जो पूरा समरी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े विक्षेप में। यहाँ पे कंपनी ने क्या लिखा लास्ट में, अनुज खन्ना सोहम जो इनके सीईओ है, वो लिखते हैं, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन and the joining to the listen with the interest. I have always celebrated value creation with Apple. We have never celebrated or made internal talking points about valuation. We will continue to high in conviction, confidence, and competence with respect to where we are as a company. We acquired Jamp, completed, bobbled, doubled. आपको बता दूं, जैम का इन्होंने 100% का एक्विजिशन किया था, हाल ही में न्यूज आया, तो जो कि यहाँ पे उसके बाद जो है बॉबल एआई का जो स्टेक था वो 8% था, इन्होंने 17-18% का जो स्टेक है टोटली डबल कर लिया। इनका सीटीवी पार्टनरशिप भी हुआ था, है ना, आवर सीटीवी पार्टनरशिप थ्राइविंग एंड विद द काइंड ऑफ द कैश वी हैव इन आवर बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कोई भी कंपनी के लिए, नॉट जस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक कैश बट ऑल्सो फ्रॉम द क्यूआईपी। इन्होंने जो क्यूआईपी रेस किया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा पैसा फंड रेस किया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं क्यूआईपी क्या होता है। क्यूआईपी जो होता है एक तरीका होता है जिससे कंपनी, अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है, मतलब ग्रोथ का मतलब होता है कि नए कंपनीज एक्विजिशन करना चाह रही है या फिर खुद को एक्सपैंड करना चाह रही है, ठीक है, तो वो उनको फंड की जरूरत होती है। तो फंड तो कैसे ला सकते हैं, पहले तो एक बार तो आईपीओ ला दिया तो फिर तो बार बार आईपीओ नहीं ला सकते ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने शेयर को थोड़ा बहुत डाइल्यूट करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि वो अपने शेयर्स को जो है वो मार्केट में लाते हैं। तो ऐसे हम लोग रिटेल निवेशक वो नहीं खरीद सकते, जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे नोमोरा हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है इसमें बिड करते हैं और इसमें जो है यहाँ पे
चीजें बिकती हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से जो यहाँ पे हुआ था, देख पा रहे हो 600 करोड़ का जो है क्यूआईपी रेज हुआ था, है ना। एफएल इंडिया हैज रेज 600 करोड़ फ्रॉम क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। द फंड रेजिंग कमिटी ऑफ एफएल हैज डिक्लेयर्ड क्यूआईपी इशू ऑफ मे 4। मई में जो है इसके कारण यहाँ पे 5200 का शेयर्स प्राइस उन्होंने तय किया था, और यहाँ पे इतने शेयर्स जो है वो बेचे गए थे 11,53,000, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो चीजें निकल के आई। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देख पा रहे हो मेरे सामने है, देख पा रहे हो जून का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 62% से 59% का हो गया, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे सेल किया था एफएल इंडिया के 600 करोड़ के शेयर्स को। ठीक है, तो चीजें जो है ये चीज आपके सामने बतानी थी कि कंपनी का जो है शेयर होल्डर बैटिंग क्यों गिरा। अगर आप देखोगे गिरा तो ठीक है, मैं मानता हूँ गिर गया, ठीक है, लेकिन कंपनी ने ग्रोथ के लिए इसको बेचा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब देखिए इन्होंने बेचा तो कंपनी में स्टेक किसने बढ़ाया, इस कंपनी में स्टेक्स बढ़ाया एफआईआईज ने, ठीक है। 18.25% का स्टेक हुआ लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा है। अगर आप देखते हो डीआईएस की स्टेक 6.93 से 7% हुआ। अगर आप देखते हो पब्लिक का स्टेक तो भी बढ़ा है। तो सर एफआईएस बोले डीआईएस बोले वो काफी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे इस कंपनी में तो कंपनी काफी अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इनके काफी अच्छे स्टैट्स है, मैंने आपको बताए थे, इसके भी पहले आपको बताए थे, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं सिर्फ ईपीएस दिखा दूं ना किस तरह से ईपीएस ग्रोथ हो रहा है इनका साल दर साल, अगर आप देखोगे अब 11 से जो है कंपनी 52 में आ चुकी है सिर्फ 4 सालों के अंदर, ठीक है। इस तरह से ग्रोथ जो है वो दिख रहा है। नेट प्रॉफिट डबल हो जा रहा है यहाँ पे हर क्वार्टर में, 66 से सीधा 135 हो गया था, और इस क्वार्टर का जो है इंतजार बहुत ही मतलब से बेसब्री से हो रहा है ना। ये जो क्वार्टर आने वाला है इनका आप देख पा रहे हो 29 मई को जो है लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, ठीक है, मतलब जनवरी टू मार्च वाला, और मार्च टू जून वाला जो रिजल्ट आएगा वो आप समझ लो नेक्स्ट मंथ जो है वो लास्ट वीक में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो है पूरा बेसब्री से इंतजार है, और क्वार्टर वन का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे जो है कंपनी इसको रेट करेगी, और कंपनी कहाँ जाती है उसके ऊपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें थी कंपनी ने यहाँ पे जैसे बताया कि कंपनी का विजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। द कंपनी इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, आवर मैनेजमेंट टीम बैंडविड्थ इज आल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आई विल reiterate, FL 2.0 is also achieving a massive reach of over 10 billion connected device globally। अगर मैं बता दूं आपको FL 2.0 इनका विजन है कि 10 लाख बिलियन डिवाइस को ये कनेक्ट कर सके और उनमें जो है अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो शो कर सके। वी आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर अचीविंग दैट बाय strengthening of our presence global emerging markets like no other company in the world. That gives a lot of confidence and conviction to say we will deliver disproportionate value creation as we continue to the journey. Thank you very much for we will touch again। तो समझ में आया किस तरह से कंपनी जो है अपने सारे ही पैरामीटर्स में किस तरह से ग्रोथ कर रही है। अगर आप देखते हो लैटिन अमेरिका जैसे डेवलप्ड मार्केट में, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, सब जगह जो है कंपनी अपना पैर पसार रही है, ठीक है। कंपनी जो है काफी अच्छे तरीके से जो है एक्विजिशन के मामले में हो, ग्रोथ के मामले में आगे बढ़ रही है। एक टारगेटेड ऑडियंस के थ्रू जो है अपना एडवर्टीजमेंट शो करना, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो, चाहे वो आईओटी के थ्रू हो, तो ये कंपनी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रही है। तो आपको पता ही होगा कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है आगे, और इनका फ्यूचर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो कंपनी में एएसएम लिस्ट के दौरान क्या चीज निकल के आ रही है, अभी भी कंपनी को सर आप देख पा रहे हो एनएससी का वेबसाइट लॉन्ग टर्म डेटा में रखा गया है। एनएससी के लॉन्ग टर्म इसमें लिस्ट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने नंबर पे है, यहाँ पे एफएल इंडिया 10वें नंबर पे। एफएल इंडिया को स्टेज 4 में अभी भी रखा गया है, कोई नया न्यूज निकल के इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। कंपनी को बहुत समय से यहाँ पे स्टेज 4 में रखा गया है। अभी भी जो है इसमें कंपनी को ऐसा एसएबी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट इसमें नजर नहीं आई होगी एसएबी को, इसलिए जो है कंपनी को अभी भी यहाँ पे एएसएम लिस्ट में रखा गया है। तो होपफुली हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में तो ये एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाए, ताकि इसका जो है वॉल्यूम वापस रिकवर हो और फिर से कंपनी जो है वो भागना शुरू कर दे, ठीक है। तो कंपनी में घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कहूंगा आपसे, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों घटा, जस्ट बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे क्यूआईपी रेज हुआ, इसलिए क्वार्टर वन का रिजल्ट आप देख लेना काफी अच्छा होगा, उसके बाद जो है कंपनी अच्छा खासा रिकवर करने की पूरी आशंका है। प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर लिया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, ईपीएस भी मैंने आपको बताया। तो सारे ही पैरामीटर्स में कंपनी अच्छी नजर आती है। अब हम अगर बात कर लेते हैं इनके फ्रेश एंट्री की, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कंपनी 4000 के नीचे जाएगी, तो 4000 के नीचे जाने का चांसेस काफी कम है, यहाँ पे नजर नहीं आता 4000 के नीचे जाने का। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी टाइम आपको मिल रही है। 6200 का स्टॉक अगर आपको इस वैल्यूएशंस में मिल रहा है तो आपको इसको उठाना चाहिए, ठीक है। अगर आप पी देखोगे तो 82, पहले पी 200 का था, तब भी लोग इसको उठा रहे थे, और जब इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, पता नहीं कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आया इसके खिलाफ, फिर भी जब एएसएम लिस्ट के कारण जो है इसमें यहाँ पे कंपनी देख पा रहे हो आप, उसके
बाद जो है इनका ईपीएस डबल होने के कारण वो 200 का पी 100 आ गया था। उसके बाद जो कंपनी थोड़ी गिरी है तो यहाँ पे 82 का ईपी आपको पी नजर आ रहा है। 11,063 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आ रही है कंपनी में, एक मिड कैप कंपनी है। अगर आप देख पा रहे हो ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा करेक्ट हो गई है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो करंट वैल्यूएशंस पे तो आप ले सकते हो फ्रेश एंट्री। जिन्होंने पहले से लेकर रखा है वो थोड़ा बहुत एवरेज करके चल सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, ताकि ये कंपनी अगर डायरेक्टली भाग जाए तो आपको फिर दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसे भागेगी तो 5% भागेगी अगर आपको मौका मिलता है तो। लेकिन डरने वाली वो कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लिए हुए तो कंटिन्यू करो, होल्ड एंड कंटिन्यू करो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर 3 से 5 साल का विजन आप रखते हो उस कंपनी में तो ही निवेश करना, तो ही इंटरेस्ट लगाना इस कंपनी में, क्योंकि टाइम लगता है कोई भी कंपनी को जो है बाहर निकलने में, एक्सपैंड करने में काफी अच्छे तरीके से। और इनका जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है वो काफी अच्छा ही माना जा रहा है। चाहे इनके हम चेयरमैन की बात करें वो भी काफी अच्छा तरीके से कहते हैं कि 25 से 30% का सेल्स ग्रोथ जो है ये हर महीने जो है हर साल एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। बाकी स्टॉक मेंटलिस्ट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये शेयर वीडियो करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके इस स्टॉक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।